रानी नेतू जी के पास जाकर कहती है कि क्या बात है भाभी जी, देवर नियाजी को 5 महीने से ज्यादा समय हो गया है युद्ध करते हुए। क्या तुमने इनके शरीर पर कहीं तलवार या भाले का निशान देखा है? ऐसी क्या बात है? वापस आते समय वस्त्रों के ऊपर खून का निशान तक नहीं होता। इसका क्या कारण है? देख पता करना और मुझे बताना। नेतू कहती है कि रानी सा आज नियाजी के युद्ध से आने के बाद पता कर लूंगी। शाम को नियाजी युद्ध क्षेत्र से बाबा रूपनाथ के पास जाकर रंग महल में वापस आते हैं। खाना खाते समय नेतू पंखा झलती हुई नियाजी से कहती है, एक बात पूछती हूँ, आपको कई दिन हो गए लड़ाई करते हुए, आपके शरीर पर मुझे कभी कोई तलवार का निशान या कपड़ों पर खून तक लगाना नहीं आया, क्या राज है? इस बात को मुझे बताओ। नियाजी कहते हैं, नेतू ये बात बताने की नहीं है और तू मत पूछ, मैं नहीं बताऊंगा। नेतू जिद करती है तो नियाजी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझे बता देता हूँ, लेकिन ये किसी और को मत बताना। नेतू कहती है, नहीं बताऊंगी। नियाजी बाबा रूपनाथ की सारी प्रक्रिया नेतू को बता देते हैं और अगली सुबह वापस युद्ध करने चले जाते हैं। पीछे से रानी जयमती आती है और नेतू से पूछती है कि नियाजी से क्या बात हुई। नेतू पहले तो मना कर देती है, बहाना बना लेती है कि वह नियाजी से पूछना भूल गई। रानी जयमती नेतू को कहती है कि भाभी जी, आप तो झूठ कभी नहीं बोलती हो, आज झूठ क्यों बोल रही हो? नेतू कहती है कि रानी साहब किसी को नहीं कहना, और वो सारी बात जयमती को बता देती कि बाबा रूपनाथ जी के पास एक ऐसा कड़ा है जिसे उनके शरीर पर घुमाने से नियाजी के सारे घाव भर जाते हैं। रानी जयमती वहां से सीधी बाबा रूपनाथ की धूनी पर आती है। उन्हें प्रणाम कर वहां घड़ी 2 घड़ी रुकती है और पता लगाती है कि बाबा रूपनाथ जी वो कड़ा कहाँ रखते हैं। उसे पता चलता है कि कड़ा बाबा के आसन के नीचे रखा हुआ है और वो अपनी माया से चील बन जाती है और बाबा के आसन के नीचे से कड़ा अपनी चोंच में उठाकर उड़ जाती है। बाबा रूपनाथ जी समझ जाते हैं कि निया ने जरूर भेद खोल दिया है। जब नियाजी युद्ध करके लौटते हैं तो बाबा रूपनाथ उससे कहते हैं कि निया, तूने भेद किसे बताया है? निया को अफसोस होता है और कहते हैं कि आखिर औरतों के पेट में कोई बात नहीं टिकती, और बाबा रूपनाथ को प्रणाम कर वापस रण क्षेत्र में लौट आते हैं। रण क्षेत्र में नियाजी के पास रानी जयमती आती है और कहती है कि नियाजी, मुझे अपना शीश दे दीजिए। आपने वचन दिया था कि मैं एक बार आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे वो दे देंगे। नियाजी अपने हाथ से ही अपना शीश काटकर भवानी के थाल में रख कर देते हैं और कहते हैं कि भाभी जी, मेरा वचन पूरा हो गया। नियाजी का सिर कटने के बाद उनकी छाती में आंखें निकल आती हैं, नाभि की जगह मुंह बन जाता है और गले के ऊपर कमल का फूल खिल जाता है। सिर कटने के बाद भी नियाजी अपने दोनों हाथों से हाथियों की पूंछ पकड़कर घुमा घुमा कर फेंक देते हैं, जिनके नीचे दबकर कई सैनिक मर जाते हैं। भवानी नियाजी से कहती है कि आपका माथा कटने के बाद भी आप लड़े जा रहे हैं, और कहती है कि माथा तो है नहीं, मैं आपकी आरती कर लूं तो तिलक कहाँ कर लूं? नियाजी कहते हैं, माता जी, मैं आपको मान गया हूँ, बस आपने आरती कर ली। भवानी सोचती है कि यह तो अभी रुकेगा नहीं। भवानी सोचती है कि यह तो सिर कटने के बाद भी लड़ता जा रहा है, इसलिए क्यों ना मैं इसे नील का छींटा दे दूं, जो कि अशुभ होता है, जिससे नियाजी खांडा डाल देंगे।